मिट्टी और पत्थर से बना बर्फीला सीना, पहाड़ जैसा तना, अंधेरा है इनका दोस्त और रोशनी इनकी मौत। दोस्तों, अगर हम प्रकृति में छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें नुकसान तो पहुंचाएगी। इसी प्रकार इस मूवी में भी लोग एक सोए हुए पहाड़ को जगा देते हैं और उसके बाद क्या विनाश होता है, क्यों वो पहाड़ ऐसा करता है, जरूर देखिए ये मूवी। वेलकम डियर रॉकर्स, आज हम देखने वाले हैं ट्रॉल्स। हाल ही में रिलीज हुई ये एक खतरनाक मूवी है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की खतरनाक पहाड़ पर क्लाइंब कर रही होती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ये थोड़ा नीचे फिसल जाती है। ऊपर से उसके पापा आवाज लगाते हैं, अरे छुटकी ऊपर आओगी कि वहीं रहने का इरादा है। छोटी लड़की बड़ी साहसी है और आराम से ऊपर आ जाती है। फिर दोनों बाप बेटी पहाड़ के ऊपर बैठे होते हैं। वो अपनी बेटी को कहता है, तुम्हें पता है सामने पहाड़ों पर ट्रॉल्स रहते हैं, क्या तुम्हें वो कहानी याद है? तो लड़की कहती है, मुझे कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी कहानी में कहा गया है कि एक शादी में 13 ट्रॉल्स नशे में धुत थे, उन्हें वक्त का पता नहीं चला और सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वो पत्थर बन गए। क्या बकवास कहानी है पापा। उसके पापा कहते हैं, बेटा हर कहानी में कुछ न कुछ सच होता है, तुम अपनी आंख बंद करो और विश्वास से देखो, तुम्हें सच दिखेगा। फिर वो देखती है तो उसे सच में पहाड़ में इंसानों की शक्ल दिखती है और वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। अब उसके पापा एक राइम बोलते हैं, मिट्टी और पत्थर से बना बर्फीला सीना, पहाड़ जैसा तना, अंधेरा है इनका दोस्त और रोशनी इनकी मौत। अब 20 साल बाद अटलांटिक कोस्ट नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्वे में दिखाते हैं। वो छोटी सी लड़की बड़ी हो चुकी है और उसका नाम नोरा है। वो और उसकी टीम खुदाई करके किसी चीज की रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन नोरा का टीम लीडर उससे कहता है, हमें 6 महीने हो गए और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन नोरा कहती है, मैं जब तक उस चीज को नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और तभी खोदते खोदते उसका फावड़ा किसी चीज पर टच होता है। नोरा को लगता है कि उन्हें कुछ मिला है और लीडर भी बाकी टीम मेंबर्स को वहां पर बुलाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि एक जगह सुरंग बनने का काम चल रहा है और काफी तोड़फोड़ हो रही होती है, लेकिन इसके विरोध में कुछ लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं, पहाड़ों को मत तोड़ो, उन्हें जीने दो, उनके घर को मत उजाड़ो, उनको जीने दो। टनल के अंदर काफी सारे एक्सप्लोसिव लगाए जाते हैं। तभी उन वर्कर्स का लीडर आता है और प्रोटेस्टर्स की तरफ रिमोट दिखाता है। जितने भी एक्सप्लोसिव टनल के अंदर लगाए गए थे उन्हें वहां पर ब्लास्ट कर देता है। अब रात के समय दिखाते हैं तो वो लीडर्स और उसकी कुछ टीम मेंबर्स वहां अंदर जाते हैं, लेकिन तभी वहां से एक अजीब आवाज आती है और पहाड़ बिल्कुल टूटने लगता है। सभी बुरी मौत मारे जाते हैं। अब किसी के घर में छेड़ेंगे तो यही तो होगा। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स में दिखाते हैं। वहां के सभी ऑफिसर्स रडार में देखते हैं कि डोबरे नाम की जगह में भूकंप का महसूस हो रहा है। वो ऑफिसर कमांड देता है कि डोबरे की पहाड़ी में कुछ हलचल मची हुई है, वहां प्लेन्स भेजिए। अब हेलीकॉप्टर से भेजी गई तस्वीर को जनरल देखते हैं और सरकार को आगाह करने का फैसला करते हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस को दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर पूछती है, क्या बात है, इतना शोर क्यों है? अब उसका एडवाइजर जिसका नाम एंड्रियाज है वो कहता है, मैम रास्ते में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर वीडियो में देखती है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर समझा रहे होते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। वो ये भी बताता है कि प्लेन से ली गई फोटोज में कुछ अलग किस्म के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। अब ये किसके हैं ये तो पता नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी उससे कह देती है कि मीडिया को तुम अच्छे से हैंडल कर लेना। वो एंड्रियास से कहती है, तुम आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट को बुलाने की तैयारी करो, लेकिन वो कहता है कि ओलॉजिस्ट इसके लिए सही रहेगा। अब सीन दोबारा नोरा और उसकी टीम पर शिफ्ट होता है। वो अपनी खोज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है और वो नोरा से पूछते हैं, क्या आप ही नोरा टाइडमैन हैं? हाँ बोलने पर वो कहते हैं कि मैम आपको फौरन हमारे साथ चलना होगा, देश की सुरक्षा की बात है। नोरा भी चलने के लिए राजी हो जाती है। वहां पहुंचने पर एंड्रियास नोरा का स्वागत करता है और कहता है, अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, बहुत ही जल्द आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब उसे हाई ऑफिसर्स के सामने ले जाया जाता है। एंड्रियास उसका इंट्रोडक्शन कराता है कि ये पेलेंटोलॉजिस्ट है जो डायनासोर्स और पुराने जीप्स के फॉसिल्स की रिसर्च करती है। अब जनरल कहते हैं कि ये या तो एक मिलिट्री स्ट्राइक हो सकती है या फिर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन हमारी रिपोर्ट के अनुसार डोबरे में जो भी हुआ वो कुदरत का प्रकोप है। और फिर इस पर सभी अपना अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब नोरा फोटो को देखकर कहती है कि क्या आप लोग बोलना बंद करोगे? आप लोगों को ये फुटप्रिंट नहीं लगते क्या? तभी एक ऑफिसर पूछता है, तो किस जानवर या स्पीसीज के हैं ये फुटप्रिंट्स? और तभी वहां पर सैगिड आती है जो कि एक IT स्पेशलिस्ट है। वो बताती है कि प्रोटेस्ट करने वालों में से किसी के फोन में मुझको एक वीडियो मिली है। अब सभी उस वीडियो को देखते हैं जिसमें वो पहाड़ों को न तोड़ने की बात कर रहे होते हैं। वीडियो में वो आवाज भी सुनाई देती है जो उस समय टनल के अंदर से आई थी। अब सभी वीडियो को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। नोरा सैगिड को दोबारा वीडियो को स्लो चलाने के लिए कहती है। वो एनालाइज करती है कि ये तो किसी जानवर की आवाज है। तभी उसको एक शॉकिंग करने वाला विजुअल भी दिखाया जाता है जिसमें पहाड़ एक इंसान जैसा लग रहा है। और अब अगले सीन में एक सुंदर से घर को दिखाते हैं जिसके बाहर एक डॉगी जिसका नाम सोलो है, वो किसी आवाज को सुनकर खतरनाक तरीके से भौंक रहा होता है। उस घर में रहने वाले दोनों कपल बात करते हैं कि आज सोलो इतना क्यों भौंक रहा है। तभी इन्हें भी किसी के घुराने की आवाज और बड़े बड़े कदमों की चलने की आवाज आती है। लगता है कोई उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है।
दोनों कपल बचने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं। अब कुछ समय बाद जब वो चीज चली जाती है तो ये बाहर आते हैं और बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनका घर बिल्कुल तबाह हो चुका होता है। हाँ, लेकिन दोस्तों टेंशन मत लीजिए, हमारा सोलो अभी भी जिंदा है, उसके भौंकने की आवाज आ रही थी। अब दोबारा नोरा और हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग में दिखाते हैं। अब उनको लगने लगता है कि ये चीज किंग कॉन्ग के टाइप की कुछ है, पर वो अभी क्लियर नहीं है कि यह है क्या। अब एंड्रियास नोरा को कहता है तुम्हें साइंटिफिक एडवाइजर बना दिया गया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब हेलीकॉप्टर में दोनों जा रहे होते हैं। एंड्रियास उससे पूछता है तुम्हें फोसिल्स खोदने में इतना इंटरेस्ट क्यों है। फिर वो बताती है कि बचपन में मैंने ऐसे बहुत सी कहानियां सुनी है। मेरे पापा एक प्रोफेसर थे और वो लोक साहित्य पढ़ाते थे, लेकिन मेरे पापा की सोच सबसे अलग है, इसीलिए वो दुनिया से अलग रहते हैं। उन्हें कहानी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। वो बात ही कर रहे होते हैं तभी नोरा उसी घर को देखती है जहाँ पर अभी कुछ देर पहले तबाही हुई थी। वहाँ पर कैप्टन होम उन दोनों का स्वागत करता है। कैप्टन बताता है कि कुछ बहुत ही तेजी से यहाँ आया और नदी पार करके घाटियों में चला गया है और हमने 3 किलोमीटर तक उसके पैरों के निशान भी देखे, लेकिन उसके बाद निशान गायब हो गए हैं। अब दोनों कपल से पूछा जाता है कि यहाँ पर हुआ क्या था। दोनों पहले तो मना करते हैं, लेकिन बूढ़ी औरत कहती है हाँ, मैंने एक खतरनाक आवाज को सुना था। वो एक घुराने की आवाज थी और उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बड़े दुख में है। अब बाहर चेक करने पर नोरा एक अजीब सी स्मेल फील करती है, लेकिन एंड्रियास और बाकी को वो स्मेल नहीं आती। पैर के निशान को चेक करने पर भी कुछ फायदा नहीं होता, तो वो और निशानों को देखने चले जाते हैं। फिर वो उस आखिरी निशान को भी देख लेते हैं, लेकिन कंफ्यूज भी होते हैं कि इतनी बड़ी चीज अचानक गायब कहाँ हो गई। नोरा अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स भी बनाती है। अब नोरा कहती है हमें किसी से मिलने जाना होगा, लगता है वो उसके पापा हैं। तभी वो उस घर में पहुंचते हैं। वहां से नोरा के पापा गन लेकर बाहर आते हैं और कहते हैं मैं वापस नहीं आऊंगा, चले जाओ यहाँ से। नोरा कहती है पापा ये मैं हूँ, गन नीचे करिए। इसी बीच कैप्टन होम वहां पर आता है और वो भी नोरा के पापा पर बंदूक तानता है। फिर जब कैप्टन को पता चलता है कि ये तो नोरा के पापा हैं, तो मामला ठंडा हो जाता है। घर के अंदर कुछ तस्वीरें लगी होती हैं। उनमें से एक तस्वीर के बारे में नोरा के पापा बताते हैं कि 1943 में नाजीज ने रूसी कैदियों का इस्तेमाल नॉर्डलैंड रेलवे बनाने के लिए किया था, लेकिन उन्हें पहाड़ के अंदर से कुछ खतरनाक मिला, इसलिए उन्होंने काम रोक दिया। तभी नोरा कहती है कि अभी भी हमें कुछ मिला है पापा, और इस बार भी पहाड़ों से कुछ निकला है। फिर वो वीडियो को अपने पापा को दिखाती है। अब नोरा के पापा दोबारा वही कहानी बताते हैं जो उन्होंने बचपन में नोरा को बताई थी, यानी कि ट्रॉल्स की कहानी। वो कहता है कि पहले ट्रॉल्स नॉर्वे में हर जगह खुलेआम घुमा करते थे, लेकिन नॉर्वे के क्रिश्चियनाइजेशन होने के बाद वहां से वो विलुप्त हो गए थे। अब नोरा उनको बीच में टोकती है कि अगर ऐसा होता तो आज तक उनका डीएनए या उनके कुछ पार्ट्स के बारे में हमें पता लग जाता। उसके पापा कहते हैं तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मैं चला दुनिया को बचाने। फिर सभी हेलीकॉप्टर से वहां से निकलते हैं। वो सीधे आखिरी पैर के निशान पर पहुंचते हैं। अब मैप को देखकर नोरा के पापा कहते हैं ये यहीं कहीं होना चाहिए, वो या तो मेल ट्रॉल होगा या फिर एक फीमेल। अब उसकी बातें सुनकर ये उसको बड़े अजीब से देखते हैं। वो आगे कहता है कि यहीं हमें यहीं नीचे लैंड करना होगा। वहाँ पर उसके पापा कुछ अजीब हरकतें करते हैं, शायद वो ऐसे रिसर्च करते हैं। वो नोरा से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि डायनासोर्स को पहले काल्पनिक जीव माना जाता था, तो ये भी है मिट्टी और पत्थर से बने, पहाड़ों के राजा हैं और जमीन से जुड़े हैं। तभी नोरा को वो स्मेल आ जाती है जो वहां पर आई थी। वो कुछ देर इधर उधर देखते हैं और तभी नोरा को एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है और तब वो ट्रॉल खड़ा होने लगता है और उनको चेस करने लगता है। सभी हेलीकॉप्टर में वहां से निकलते हैं और हेडक्वार्टर्स में बैठे ऑफिसर्स वहां की लाइव वीडियो देखते हैं। वो भी उस नजारे को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद ही वहां से निकलकर ये हेलीकॉप्टर्स हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। नोरा अपने पापा को कहती है वो आपसे कुछ भी पूछें, लेकिन आप उनके सामने ट्रॉल वर्ड यूज मत करना। लेकिन उसके पापा तो उसके पापा हैं। वो हाई ऑफिसर्स को कहते हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी भी अकल होती तो डोबरे के पहाड़ों में सुरंग बनाने का काम कभी शुरू नहीं करते। तुमने मजाक बना रखा है कुदरत का, हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते रहते हैं। क्या तुम्हें पता है कुदरत को इन चीजों से कितनी तकलीफ पहुंचती है? ये कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं है, ये पहाड़ जितना बड़ा ट्रॉल है। लेकिन ऑफिसर्स के ऑर्डर पर उसके पापा को बाहर भेज दिया जाता है। अब पीएम भी कह देती है तुम रहने दो, इस काम को मिलिट्री अंजाम देगी। अब नोरा अपने पापा पर गुस्सा कर रही होती है कि पापा आपकी कहानी का मिस्टीरियस राक्षस ये नहीं है जो क्रिश्चियन को स्मेल कर लेता है और सूरज की रोशनी पड़ने पर पत्थर बन जाता है, ये वो नहीं है। उसके पापा कहते हैं तुम्हें जो समझना है समझे, इंसान ने तो सिर्फ एक ही रूल बना रखा है, जिससे डर लगे उसे खत्म कर दो, बस यही इंसानों की फितरत है। कुदरत में छेड़ोगे तो वो बदला जरूर लेगी। ये कहानी तो अब शुरू हुई है, चल मेरी छुटकी। अब दोनों बाप बेटी और एंड्रियाज कैप्टन होम को कहते हैं हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन कैप्टन कहता है सिर्फ एक शर्त पर, तुम सबको मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे हर समय। अब मिलिट्री अपने सभी वेपन को यूज करके वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां का लाइव वीडियो हेडक्वार्टर्स में भी भेजा जाता है। सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन में होते हैं और ट्रॉल का इंतजार करते हैं। फिर नोरा और उसके पापा दोनों बचपन की बातें याद करते हैं और काफी इमोशनल भी होते हैं। इसी बीच एंड्रियास कैप्टन होम के हेलमेट को देखकर कहता है वाओ तुम्हारा हेलमेट कितना अच्छा है, PVS-31 है ना, मुझे याद है जब मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेला करता था। फिर वो कैप्टन को कहता है मुझे भी ये पहनने को दो।
और पहन के उसको काफी एंजॉय करता है। इसी बीच कैप्टन को बताया जाता है कि वो आ रहा है। अब सभी उसके आते ही लाइव वीडियो देख रहे होते हैं। हेडक्वार्टर से हमला करने के ऑर्डर मिलते हैं और हमला स्टार्ट हो जाता है। सभी उस स्टॉल पर खूब तोपों की बरसात कर देते हैं, लेकिन नोरा के पापा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, लेकिन तोपों का उस पर कोई असर नहीं होता, जरा सा भी नहीं। अब सभी मिलकर उस पर और वेपन यूज करते हैं और वहां पे ब्लास्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता। और फिर क्या, सभी सोल्जर्स को वहां से भागना पड़ता है। नोरा, कैप्टन, एंड्रियास और उसके पापा एक चट्टान के पीछे छुपे रहते हैं। तभी ट्रोल एक सोल्जर को अपने मुंह में डालकर खा जाता है, लेकिन नोरा के पापा साहस दिखाते हैं और उसके सामने हाथ खड़ा करके जाते हैं। कहते हैं, सुनो, शांत हो जाओ, शांति बना के रखो। और वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। नोरा को भी अपने पापा पर गर्व महसूस होता है और तभी एक बेवकूफ सोल्जर तोप से उस पर फायर करने लगता है। बस फिर क्या, इसी बीच ट्रोल गुस्सा हो जाता है और उसके पैर से नोरा के पापा दूर जाकर गिरते हैं। उनका बहुत खून बहता है। नोरा उनके पास जाती है और उनको संभालती है। इसी बीच ट्रोल भी उस तोप को कुचलकर वहां से आराम से निकल जाता है। नोरा के पापा मरते वक्त रॉयल पैलेस, राजा, घर, भरोसा इन शब्दों को बोलते हैं और मर जाते हैं। बेचारी नोरा से रहा भी नहीं जाता और रोने लग जाती है। अगले सीन में कैप्टन कहता है कि हम और कोई हादसा नहीं चाहते, अब हवाई हमले करने का ऑर्डर मिला है। अब एंड्रियास नोरा को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें ट्रोल सूरज की रोशनी में है, जबकि कहानी में ऐसा कहा गया है कि वो सूरज की रोशनी को झेल नहीं सकते। नोरा भी कहती है, हमने उस दिन उसको दिन में देखा था, पर कहानी में ऐसा क्या है जो हमको और जानना है। फिर वो बुक में देखती है कि यहाँ पर भी लिखा है कि वो क्रिश्चियन का खून स्मेल कर सकते हैं। अब जब वो इस बात को हाई ऑफिसर्स के सामने रखते हैं तो वो इस कहानी को नकार देते हैं। अब नोरा बताती है कि ऐसा भी कहा जाता है कि ट्रोल्स चर्च पर पत्थरों से हमला किया करते थे, क्योंकि चर्च की घंटियों की आवाज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन सभी उसकी बात पर हंसते हैं। कैप्टन भी कहता है कि जनरल, हमने आज से पहले ऐसे मॉन्स्टर को कभी नहीं देखा। मॉडर्न वेपन का भी यूज करके उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि नोरा बिल्कुल सही है। अब कैप्टन की बात सुनकर पीएम भी मान जाती है। अब रडार में देखते हैं कि वो ट्रोल्स दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। ट्रोल्स के वहां आने से भगदड़ मच जाती है। तभी उसे चर्च की तरह घंटी सुनाई देती है और फिर पता चलता है सामने से मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आते हैं और उन्होंने ही हेलीकॉप्टर में घंटी बांधी होती है। उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। घंटी की आवाज को सुनकर ट्रोल पर थोड़ा असर होने लग जाता है और फिर वो गुस्से में आकर हेलीकॉप्टर्स पर हमला करने लगता है। इसी बीच एक लड़की के ऊपर हेलीकॉप्टर गिरने वाला होता है, लेकिन वही ट्रोल जो अभी तक हमला कर रहा था वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़कर उस लड़की को और उस लड़की के पिता को बचा लेता है। नोरा भी इस बात को नोटिस करती है। ये सीन सच में हार्ट टचिंग होता है। अब हर जगह मीडिया में खबरें फैल जाती है कि एक बड़ा दानव दिखाया गया, इस राक्षस ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वगैरह वगैरह। आगे बताया जाता है कि वो ओस्लो को तबाह करने वाला है। अब नोरा, कैप्टन और एंड्रियास हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं। वहां पर पीएम और नोरा के बीच में काफी बातें होती है। पीएम नोरा को बाहर जाने के लिए बोल देती है। कैप्टन भी बाहर आके नोरा का शुक्र अदा करता है और कहता है, अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। अब हायर ऑफिशियल्स की एक और मीटिंग होती है जहां पर ऑफिसर्स पीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें और खतरनाक हथियार यूज करने की अनुमति दे दो। एंड्रियास पीएम को मना करता है कि मैम आप प्लीज इनको अप्रूवल मत दो, लेकिन पीएम उसको बाहर जाने को बोल देती है। फिर क्या, एंड्रियास खुद ही अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है और कहता है मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर जाता है कहता है मैं तो मजाक कर रहा था और अपना कार्ड वापस लेके चला जाता है। क्या आदमी है ये। अब वो नोरा के पास जाता है और साथ घर चलने के लिए कहता है। वो साथ ही कहता है ओस्लो को ये लोग खाली करने वाले हैं और उसके बाद पता नहीं क्या करते हैं। अब पीएम अपने वीडियो को रिकॉर्ड करवाती है और सभी को बताती है जो हो रहा है वो हकीकत है। ये एक ऐसा जीव है जिससे विज्ञान भी अज्ञान है, इसलिए मैं इमरजेंसी का ऑर्डर देती हूँ और पूरे ओस्लो को और पास के क्षेत्रों को खाली करने का ऑर्डर देती हूँ। अब नोरा और एंड्रियास कार में होते हैं। नोरा नोट्स में देखती है कि पापा ने सिंडिंग वर्ड यूज किया है, लेकिन मुझे इसका मीनिंग पता नहीं है। तभी एंड्रियास कहता है मुझे तो इस नाम को सुनकर रिकार्ड सिंडिंग का नाम याद आ रहा है, जो रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर है। और रॉयल पैलेस शब्द सुनकर नोरा को याद आता है कि उसके पापा ने आखिरी में यही शब्द कहे थे। फिर नोरा और वो सीधे रॉयल पैलेस में पहुंचते हैं। वहाँ गार्ड उनको अंदर नहीं आने देते। तभी सिंडिंग आ जाता है और कहता है मुझे पता था कोई ना कोई मुझसे मिलने जरूर आएगा। वो उनको अंदर लेके जाता है और कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे पिता की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मुझसे बहुत नफरत करता था तुम्हारा पिता, पर वो बहुत ही अच्छा इंसान था। फिर वो उनको एक गुफा में लेके जाता है और कहता है इस गुफा की खोज 1920 में हुई थी। अब वो उनको सुरंग के अंदर एक और सुरंग दिखाता है और कहता है ये एक पहाड़ी राजा का घर था। नॉर्वे के क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान सेंट ओल्क ने इस भूमि से उन सभी चीजों को हटवा दिया था जो नए धर्म के विश्वास के आड़े आ रही थी। वो जानते थे कि ट्रोल्स के लिए भी परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। वहाँ पर बड़े बड़े कंकाल पड़े होते हैं। वो आगे कहता है इन सभी को मार दिया गया था, पर उन्होंने पहाड़ी राजा के एक बच्चे को बख्श दिया
और उसे बहला फुसलाकर अंधेरे में धकेल दिया था। डोबरे के पहाड़ों की गहराइयों में उसको बंद करके रख दिया था ताकि वो मर जाए। अब नोरा कहती है कि मतलब जो ट्रॉल बाहर घूम रहा है वो यही है, वो उनका आखिरी बच्चा है और वो अपने घर आना चाहता है। तभी वो उन ट्रॉल्स के सड़े हुए पार्ट्स को देखती है, उनमें कुछ अजीब सा होता है। उसको देखकर नोरा कहती है अंधेरा इनका दोस्त, सूरज इनका दुश्मन। और हमने जिस दिन ट्रॉल्स को देखा था उस समय दिन थी, लेकिन सूरज की रोशनी उस पर डायरेक्ट नहीं पड़ रही थी। एंड्रियास कहता है पर अब रात को हम सूरज की रोशनी कैसे लेकर आए, वो तो तबाही मचा रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शहर खाली हो चुका है, हर जगह टैंक हैं, वो ट्रॉल्स पर हमला कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन को नोरा का फोन आता है और वो कहती है मेरे पास एक प्लान है। वो कहती है हमें उसे शहर से दूर किसी जगह पर ले जाना होगा और वहां पर यूवी रेस का इंतजाम करना होगा। यहाँ अब पीएम ऑर्डर्स दे देती है कि जो भी हथियार तुम्हें यूज करना है करो, बस उस खतरनाक जीप को मार डालो। अब बड़ी बड़ी मिसाइल्स को दिखाते हैं और एंड्रियास को सेग्रिड बता देती है कि अब ओस्लो को तबाह किया जा रहा है। फिर एंड्रियास उससे कहता है क्या तुम कैसे भी करके मिलिट्री सिस्टम को हैक कर सकती हो? वो कहती है यस बिल्कुल कर दूंगी। यहाँ कैप्टन भी यूवी रेस का इंतजाम करता है और वहाँ पर कई मिलिट्री ट्रक्स आ जाते हैं, शायद इनका कुछ इंतजाम करके वो यूवी रेस बनाएगा। अब सेग्रिड भी लगी रहती है, कैसे भी करके वो सिस्टम को हैक कर देती है और मिसाइल्स लॉन्च बिल्कुल नहीं होती। हेडक्वार्टर्स में अफरा तफरी मच जाती है कि ये सिस्टम हैक किसने किया। ट्रॉल अब रॉयल पैलेस के सामने आ जाता है। नोरा और एंड्रियास उसको पार कर लेते हैं और फिर पता चलता है कि नोरा ने रॉयल पैलेस की गाड़ी में ट्रॉल के पूर्वजों की खोपड़ी रखी होती है। उसको देखते ही ट्रॉल इनका पीछा करने लगता है। अब यहाँ दिखाते हैं तो कैप्टन सभी को कहता है हमें अब एक साथ कुछ न कुछ करना होगा, आज हमारे बचने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए भाइयों हम कौन हैं हमें पहचानना होगा। हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, हम आखिरी सांस तक लड़ने वाले हैं क्योंकि हम सोल्जर्स हैं। कैप्टन की मोटिवेशनल स्पीच से सभी जोश में आ जाते हैं। इसी बीच इनकी कार से खोपड़ी नीचे गिर जाती है और ट्रॉल उस खोपड़ी को उठाता है और बड़ा ही इमोशनल हो जाता है। तभी गलती से उसके हाथ से वो नीचे गिर जाता है और बेचारा रोने लगता है क्योंकि दुनिया में इसका कोई भी नहीं है। वो बिल्कुल रौद्र रूप में आ जाता है और तबाही करने लगता है। हेडक्वार्टर्स में भी पता चल जाता है कि यहीं से सिस्टम को हैक किया जा रहा है। तभी एक ऑफिसर को पता चलता है कि सेग्रिड ही हैकर है और कुछ देर में सिस्टम ऑनलाइन आ जाता है। मिसाइल से दोबारा लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ नोरा और एंड्रियास भी बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर कूद जाते हैं और बच जाते हैं, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। ट्रॉल्स नोरा को दबाने वाला होता है पर तभी कैप्टन सभी ट्रक की लाइट्स और हॉर्न शुरू कर देता है। कैप्टन सभी यूवी रेस को ऑन कर देता है जिससे उस पर असर होना शुरू हो जाता है। इसी बीच जैसे जनरल को पता चलता है कि वहाँ पर कुछ लोग भी हैं तो वो मिशन को अबॉर्ट कर देता है। यूवी लाइट से ट्रॉल को काफी परेशानी होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वो बहुत रो रहा होता है। तभी नोरा को लगता है कि ऐसे में तो ये मर जाएगा, हम ये गलत कर रहे हैं। नोरा तभी सभी लाइट्स को ऑफ कर देती है। वो ट्रॉल्स को कहती है तुम्हें जाना होगा, प्लीज यहाँ से चले जाओ, फिर से पहाड़ों में चले जाओ, प्लीज ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। और तभी सुबह हो जाती है और उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, बेचारा मर जाता है। उसी जगह पर दोबारा पत्थर बन जाता है। आखिरी सीन में दिखाते हैं कि वहाँ पर सभी बड़े ऑफिसर्स आते हैं। नोरा और कैप्टन का वो अच्छे से स्वागत करते हैं। पीएम भी कहती है नोरा तुमने मुझको गलत साबित कर दिया। एंड्रियास भी पीएम से कहता है कि पीएम जी मैंने नौकरी नहीं छोड़ी थी, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में जॉब छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे राइटर बनना है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी रुको अभी एक आखिरी सीन में दिखाते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि जो टनल स्टार्टिंग में दिखाई गई थी उसके अंदर भी एक बड़ा मॉन्स्टर निकल रहा है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।